नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपके अपने सी यूट्यूब चैनल पे। और आज की वीडियो में हम बातें करने वाले हैं डिस्कवरी ऑफ सेल के बारे में कि कोशिका की खोज किसने किया, कैसे किया और कब किया, है ना। इन सब चीज़ों के बारे में आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है तो इस वीडियो को ज़रूर देखें, आपका मन का सारा भ्रम डाउट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को बिना समय गवाए हम लोग स्टार्ट करना चाहेंगे और हम लोग बातें करते हैं कि सेल की डिस्कवरी किसने किया। तो देखिए, रॉबर्ट हुक नाम का एक वैज्ञानिक था जिन्होंने 1665 ईस्वी में 1665 में सेल की डिस्कवरी की थी। इन्होंने ही सेल की डिस्कवरी की है, इसका नाम है, यही है वो आदमी रॉबर्ट हुक जिन्होंने सेल की डिस्कवरी की थी 1665 में। अब बात करते हैं कि ये सेल की डिस्कवरी वास्तविकता में हुई कैसे। तो देखिए, एक प्लांट होता है, उस प्लांट का नाम होता है क्वार्कस सुबेर। क्या नाम होता है? क्वार्कस सुबेर प्लांट। ये क्या है? क्वार्कस सुबेर प्लांट की बात कर रहे हैं, क्वार्कस सुबेर, है ना। अब ये प्लांट जंगल में पाया जाता है। इससे मिलता क्या है? इससे मिलता है कॉर्क, है ना। कॉर्क का काम क्या होता है? तो देखिए, जो पुराना ज़माना में बॉटल्स आता था ना, या कोई ऐसा इस तरह का बर्तन, है ना, इसके ढक्कन बनाने के रूप में, है ना, कॉर्क का इस्तेमाल किया जाता था। तो एक्चुअली में ये होता है कॉर्क, ठीक ना, ये चीज़। तो ऐसा उन्होंने कॉर्क को लिया और ब्लेड से पतला पतला स्लाइस काटना स्टार्ट किया। तो बहुत सारा स्लाइस कटा, ठीक ना। एक बार की बात है, अचानक से एक काफ़ी पतला स्लाइस कट गया और वो स्लाइस ऐसा था कि उसके आर पार बिल्कुल देखा जा सकता था। मतलब कि एक स्लाइस के आर पार दिख रहा था उस समय उस व्यक्ति को। किसको? रॉबर्ट हुक को। तो उन्होंने सोचा क्यों ना इसको माइक्रोस्कोप में ले जाके देखा जाए। ध्यान रखिएगा, उस ज़माना ऐसा था जिस समय मार्केट में माइक्रोस्कोप नहीं बिकता था। जो भी लोग साइंटिस्ट होते थे, स्टडी करते थे चीज़ों पे, वो खुद से ही लेंस को जोड़ जोड़ के माइक्रोस्कोप तैयार किया करते थे। तो उसने जो अपना माइक्रोस्कोप बनाया हुआ था, सिंपल लाइट माइक्रोस्कोप था उसका, और उसमें ले जा करके जब उन्होंने देखा तो उसको कुछ अजीब दिखा, है ना, कुछ अजीब चीज़ें की नज़र आई। अब वो बात कर लेते हैं कि वो वास्तविकता में चीज़ क्या था। देखिए, है ना, जैसे ही वो पतला वाला स्लाइस को, मान लेते हैं कि ये स्लाइस इतना बड़ा था और इसको माइक्रोस्कोप में ले जाके उन्होंने देखा तो उसको ऐसा कुछ स्ट्रक्चर नजर आया, है ना। ये स्ट्रक्चर, ये क्या है? आप लोग जरा बताने की कोशिश करें कि ये वास्तविकता में क्या है। तो हॉनी कॉम्ब के जैसा स्ट्रक्चर है। ये क्या है? हॉनी कॉम्ब के जैसा स्ट्रक्चर है। हॉनीकॉम्ब का मतलब होता है मधुमक्खी के छत्ता। ऐसा ऐसा उसको बहुत सारा स्ट्रक्चर देखने को मिला और ये काफी बड़ा था। ध्यान रखिएगा, ये काफी बड़ा था। ध्यान रखिएगा, ऐसा स्ट्रक्चर उसको दिखा था। किसको? रॉबर्ट हुक को। माइक्रोस्कोप में वो कॉर्क का स्लाइस जब इन्होंने लगाया ना तो उसको ऐसा दिखा था। ये एक्चुअली था कॉर्क। देखिए, बहुत सारे बच्चे इस चीज़ में कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो जो बैडमिंटन खेलते हैं ना, उसमें वो कॉर्क का इस्तेमाल करते हैं। तो वो कॉर्क खेलने वाला है, उसका नाम हम लोगों ने कॉर्क रखा है। लेकिन वास्तविकता में रॉबर्ट हुक ने जो इस्तेमाल किया था, ये कॉर्क प्लांट से मिलने वाला कॉर्क है। तो उसको कंफ्यूज मत कर जाइएगा कि ये बैडमिंटन वाला तो नहीं ना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग आगे समझना स्टार्ट करते हैं एक एक करके। हाँ, ये कॉर्क था और उन्होंने जब इस चीज़ को देखा तो इसका नाम उन्होंने रख दिया, है ना। उसको छोटा छोटा कमरा दिखाई दिया था, ये सब चीज़, तो इसका नाम उन्होंने रख दिया सेला। अब सेला का वास्तविकता में मीनिंग क्या होता है ना। तो ध्यान रखिएगा, सेला, सेला का मीनिंग होता है लिटिल रूम। लिटिल रूम, लिटिल रूम का मतलब छोटा कमरा। क्या होगा? छोटा कमरा, छोटा कमरा। तो ऐसा उसको दिखा था, इसीलिए उसने नाम रख दिया इस चीज़ को सेला। अब ध्यान रखिएगा, ये प्लांट का पार्ट था। एक्चुअली प्लांट में सेल वॉल भी होता है, तो एक तरह से ये डेड था। तो उन्होंने जो देखा था वो वास्तविकता में प्लांट का तो सेल वॉल था, है ना, जिसकी डिस्कवरी किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने जो ये सब देखा माइक्रोस्कोप में ले जाके। तो अब देखिए, सेला पड़ा। सेला का मतलब क्या होता है? लिटिल रूम या छोटा कमरा। अब बात करते हैं कि सेल क्या है। तो ध्यान रखिएगा, यही शब्द बाद में चल करके क्या बन गया? इसी का नाम पड़ा बाद में चल करके सेल, है ना, यही बन गया सेल। तो ध्यान रखिएगा, सेल यही से आया है
एक्चुअली ये ग्रीक वर्ड होता है सेला। तो सेल कहाँ से आया पता चला। और ये सब घटनाएं जो हो रही है ये 1665 की बात चल रही है, 1665 की बात चल रही है। अब देखिए हम लोगों को कैसे पता चला, है ना। तो देखिए वो जो साइंटिस्ट थे ना, ऐसा ऐसा बहुत सारा चीज़ डिस्कवरी किया था, खोजा था, और उसको एक मोटा मोटा मतलब बुक के अंदर वो लिख लिख के रखा करता था। जैसे ये बुक है ना, जैसे ये बुक है, इसके अंदर बहुत सारा पेजेज है ना, लिखा हुआ है, बहुत सारा चीज़ लिखा हुआ है इसके अंदर, ठीक ना। तो उसी तरह से उन्होंने भी लिखा था और उन्होंने एक बुक पब्लिश किया। उस बुक का जो नाम था, बुक का मतलब किताब होता है, उस किताब का जो नाम था वो था ऑब्जर्व माइक्रोग्राफिया। इसका जो रॉबर्ट हुक का जो बुक था ना, वो माइक्रोग्राफिया नामक बुक था। बुक जो था, किताब जो था, वो था माइक्रोग्राफिया। माइक्रोग्राफिया। अब माइक्रोग्राफिया के चैप्टर नंबर 18 में उन्होंने चैप्टर का नाम दिया ऑब्जर्व। और ऑब्जर्व चैप्टर के अंदर इन्होंने इस सेल के बारे में डिस्कवरी किया है। और सबसे पहले ऐसा करने वाले जो वैज्ञानिक थे रॉबर्ट हुक थे। इसीलिए हम लोग ऐसा कहते हैं कि कोशिका की खोज किसने की, तो रॉबर्ट हुक ने की। कब किया, तो 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज 1665 ईस्वी में कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने किया था। इतनी बातें क्लियर है। चलिए आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग। आप लोग चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले या नोट करें। ये बुक किसका है, रिटन बाय रॉबर्ट हुक, है ना। तो रॉबर्ट हुक ने ये किताब को लिखा था, माइक्रोग्राफिया को चैप्टर नंबर 18 में ऑब्जर्व किया। और ऑब्जर्व के अंदर है ना, उन्होंने इस तरह से इस चीज़ को डिकोड करने की कोशिश किया था। हम लोग आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं और स्टार्ट करते हैं अब अगला टॉपिक। जमाने के देखे हैं रंग हजार, नहीं कुछ सिवा प्यार के। देखिए अब क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि हु डिस्कवर्ड द सेल। तो आंसर इज वेरी सिंपल। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने किया। कब, 1665 में। लेकिन क्वेश्चन को थोड़ा टिल्ट कर दिया, घुमा के पूछा। उन्होंने पूछा लिविंग सेल की डिस्कवरी किसने करी है, तो आपको बताना होगा। जैसे ही आप बोलेंगे रॉबर्ट हुक तो गलत होगा। ध्यान रखिएगा, लिविंग सेल की डिस्कवरी एक अलग साइंटिस्ट ने किया था। डिस्कवरी ऑफ लिविंग सेल, है ना। इसको करने वाले वैज्ञानिक थे एंटोनी वॉन लीवेनहॉक, है ना। तो एंटोनी वॉन लीवेनहॉक नामक, देखिए ए से एंटोनी, ANTONI, एंटोनी वॉन और लीवेनहॉक। एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने किस चीज़ की डिस्कवरी की थी, तो लिविंग सेल की। ध्यान रखिएगा, एंटोनी वॉन लीवेनहॉक की कहानी अलग है, कुछ अलग है। एक्चुअली एंटोनी वॉन लीवेनहॉक, है ना, एक दुकान करते थे। उसका दवाई का दुकान था, उस दुकान में वो दवाई बेचा करते थे। ये कोई वैज्ञानिक नहीं थे, ये सिंपल सा एक आम आदमी था, जनरल आदमी था। अब होता क्या है, ये जिस दिन दुकान पे बैठे रहते हैं, जब खाली समय होता है तो वो कुछ कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है ना। और इसके पास भी एक माइक्रोस्कोप था। इन्होंने खुद का माइक्रोस्कोप, है ना, लेंस को जोड़ जोड़ करके लेंस बना के तैयार कर लिया था। तो एक दिन की बात है ना, बरसात हो गई, बारिश हुई, दुकान के सामने पानी लग गया। अब क्या किया उन्होंने, उस पानी से चाहा कि कुछ ऑब्जर्व किया जाए। तो उन्होंने क्या किया, है ना, पानी की बूंद ली। एक्चुअली देखिए बारिश का जो पानी होता है वो प्योरली, उसमें कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं होगा, है ना, कुछ भी जर्म नहीं होगा। लेकिन ज़मीन पे जाएगा तो मिट्टी में तो जर्म्स होता है, तो जर्म का मतलब कीटाणु, तो उस पानी में मिक्स हो जाएगा। तो क्या किया इन्होंने, है ना, 3 स्लाइड तैयार किया। स्लाइड क्या होता है, ग्लास का एक टुकड़ा होता है जो इस टाइप का होगा। 3 स्लाइड तैयार किया कुछ इस तरीके से, और सिरिंज से, है ना, तीनों पे एक एक बूंद पानी का रखा। क्या रखा, एक एक बूंद पानी का रखा तीनों के अंदर। अब बारी आती है कि ये माइक्रोस्कोप के अंदर ले जाके देखना चाहते थे, है ना। अब माइक्रोस्कोप के अंदर ये वाला ले गया। जैसे ही ले गया तो यहाँ पर इसके अंदर उसको पानी के सिवा और कुछ नहीं दिखा।
दूसरे कंडीशन में इन्होंने इसको ले जाके देखा तो इसमें भी पानी के सिवा और कुछ नहीं देखा। जैसे ही वो तीसरा ये लेके जाता है उसके अंदर तो इसको दिखता है कुछ अजीब चीज़, है ना, जिसको उन्होंने आज तक नहीं देखा था। यहाँ तक कि दुनिया आज तक उस चीज़ को आँख से नहीं देखा था, इनफैक्ट नेक्ड आई से नहीं देखा था, नंगी आँखों से। चलिए अब हम बात करते हैं कि इसमें वास्तविकता में उसको कैसा दिखा, क्या दिखा। चलिए बात कर लेते हैं उसके बारे में। तो इसके अंदर कुछ इस तरह का है ना ऑर्गेनिज्म, है ना, ऐसे ऐसे डांस करता हुआ नजर आया, मतलब चलते हुए नजर आया, है ना, जिसको उन्होंने नाम रख दिया वाइल्ड एनिमलक्यूल्स। क्या रखा? वाइल्ड। वाइल्ड मतलब जंगली, एनिमलक्यूल्स। एनिमलक्यूल्स क्या होता है? तो एनिमल का टुकड़ा, मतलब कोई जंगली इसमें एनिमल का टुकड़ा है ना, जो कि मूव कर रहा है इसके अंदर। तो ध्यान रखिएगा, यही है आज का बैक्टीरिया। यही क्या है? आज का बैक्टीरिया। क्लियर? एक्चुअली उसको रॉड शेप का बैक्टीरिया दिखा था उस समय, लेकिन बैक्टीरिया तो बाद में नाम पड़ा, है ना। एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने इसका नाम रखा था वाइल्ड एनिमलक्यूल्स, और इन्होंने भी अपना एक किताब लिखा जिसमें इस चीज़ के बारे में चर्चा किया। उसके बुक का नाम शायद हो सकता है द सीक्रेट्स ऑफ नेचर। तो उसमें उन्होंने इस चीज़ के बारे में बताया। अब हम बात करते हैं कि वास्तविकता में और क्या सब चीज़ों का स्टडी किया। तो हमारे ब्लड में होता है आरबीसी। आरबीसी कहाँ पे लिखे? यहाँ पे लिखते हैं आरबीसी। आरबीसी का खोज, है ना, ब्लड निकाल के उन्होंने खुद से चेक किया। दूसरी बात स्पर्म, है ना, तो छोटा छोटा सेल, है ना, अलग अलग चीज़ों का, है ना, स्टडी किया। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ये सब चीज़ों का उन्होंने ही सबसे पहले डिस्कवरी किया। तो आरबीसी हो गया, स्पर्म हो गया, बैक्टीरिया हो गया। तो ध्यान रखिएगा, आरबीसी लिविंग सेल है, इसके अंदर मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस हो रहा होता है। स्पर्म भी लिविंग सेल है, और ये वाइल्ड एनिमलक्यूल्स तो साफ साफ कहता है कि हम जिंदा है, ये डांस कर रहा था उसके अंदर, है ना। तो एक्चुअली ये सब उसको नज़र आया था कहाँ पे? इस स्लाइड्स के अंदर, ये वाला। उसके बाद उन्होंने अलग अलग चीज़ों की डिस्कवरी करना शुरू किया। तो ये था कोशिका की खोज। यहाँ पर होता है कोशिका की खोज खत्म। इसी तरीके से डिस्कवर किया गया था सेल के बारे में। हम लोग आगे के क्लासेस में देखेंगे कि सेल का डिस्कवरी के बाद सेल क्या होती है ना, सेल कैसे काम करता है बॉडी के अंदर। तो ये सेल का चैप्टर स्टार्ट हो चुका है और ये काफ़ी कंटिन्यू चलते रहेगा। इसमें कंप्लीटली डिटेल में हम लोग देखने वाले हैं। आप लोग, है ना, कंटिन्यू वीडियो को देखते रहिएगा और नोट्स बनाते जाइएगा। यही आपसे इच्छा रहती है कि आप लोग घर पे लॉकडाउन के अंदर भी पढ़ाई करें। देखिए, लॉकडाउन है तो सबके लिए लॉकडाउन है, ऐसा नहीं है कि केवल आप ही के लिए। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो लॉकडाउन का नाटक करके अभी छोड़ देंगे, पढ़ाई से लापरवाही कर रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा, उसको वैसा ही रिजल्ट मिलेगा। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी बच्चे हैं, कुछ ऐसे बच्चे हैं जो लॉकडाउन को एक अपॉर्चुनिटी के रूप में ले रहे हैं, घर पे बैठे हुए हैं, है ना, और उस समय वो घर पे ही पढ़ाई कर रहे हैं काफ़ी अच्छे से। ऑनलाइन सिस्टम है, यूट्यूब का ज़माना है, हर लोग पढ़ा रहे हैं, ऐसा नहीं कहते हैं, ऐसा नहीं। देखिए ध्यान से, बहुत सारे लोग पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। तो जो मेहनत करने का समय है तो मेहनत क्यों नहीं करें, आसानी से घर पे बैठ कर पढ़ाई कीजिए। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो के दौरान। तब तक लेते हैं आप सभी से विदा। सी हैव अ गुड डे। थैंक यू।